भावुक हो रहे हैं। क्या सरकार से बात इनका एक भाई, ये भाई ने अपने भाई को खोया है। इनके दिल पर जो दर्द, जो तकलीफ गुजरती होगी, इनका आत्मा जानता होगा। हम और आप सुनकर थोड़ी देर के लिए अफसोस कर सकते हैं, लेकिन जिनके साथ ये हादसा हुआ, जिनका परिजन इस नदी में समा गए, जो हमेशा हमेश के लिए नींद की आगोश में चला गया, उनके साथ उनके दिल पर क्या बीतता होगा वही जानते होंगे। वो आपके कौन थे? छोटा भाई था। क्या नाम था? पिंटू कुमार था। कितनी उम्र थी? 21 साल। क्या करते थे वो? वो ड्राइवरी करते थे। देख ड्राइवरी करके आए और बेनीवास से वो फिर वहाँ पे सिम लेने लगा, सिम लगा, फिर देखा नाव टूट गया तो डूबने लगा आदमी। वहाँ से कूद के आया तो बस दो तीन तीन को बचा बचा दिया। एक को फिर साइड में कर दिया। उसके बाद देखा दो लड़की डूबने जा रही थी वहाँ पे, उसको बीच में से साइड में लाया। उसके बाद उसके देख एक लड़की और चढ़ के करना पे, उसके बाद गया नीचे, उसके बाद आया ही नहीं बाहर। हाय रे मुकद्दर कि ये कैसी मुकद्दर थे कि वो पिंटू साहब जो दूसरों की जान को, अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान को बचाने के लिए छलांग लगाया था। उनके दिल के अंदर इंसानियत ने झिझोड़ा था और वो अपनी मौत का परवाह करते हुए बगैर इस नदी में उन्होंने छलांग लगाया था। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि ये छलांग लगाना हमारे लिए सही साबित होगा या गलत। उन्होंने यहाँ के तमाम मासूमों की जान जो नदी में जा रही थी, तमाम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए इस नदी में छलांग लगाया। लेकिन मुकद्दर का वो सिकंदर न थे और वो दो लोगों को इस नदी से बचाया। लेकिन जब लोगों के मार्फत हमें जानकारी मिली कि तीसरे लोगों को बचाने के लिए जब वो छलांग लगाते हैं तो इसी नदी में वो हमेशा हमेश के लिए समा जाते हैं। क्या यही हुआ है? आपके छोटे भाई की जी शादी हो गई थी? नहीं, कुमार था। और क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, सरकार से मांग था कि उसके नाम से पुल बनवाया जाए, उसका नाम से एक मंदिर यहाँ पे घोषित किया जाए और सब जितनी मरे गरीब उसको मुआवजा मिला जाए। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला, सिर्फ आके देखता है जाता है। अभी ये तक सब कोई आश्वासन ये नहीं। भी कौन आया चाहे बस अपनी सिर्फ गरीबी देखे जाए, अपने भाषण सुना के जा रहा कि करेगा क्या, सिर्फ नाम का है, दिखा देता हूँ कि मैं नेता बनूंगा, कि सबको तसल्ली, झूठी तसल्ली दे देता हूँ दिल्ली में। आपकी मांग असल क्या है? मेरा मांग यही है जो इस गांव में पुल दिया जाए, इस पे पिंटू कुमार का इस पे नाम से पुल बनाया जाए, उसके नाम से एक अस्थायी बनाया जाए। सरकार से मैं तो कहता हूं कि वो पिंटू साहब जो इस समाज और इस कौम के लिए वो हीरो माने जाएंगे और उनके नाम को हमेशा याद किया जाएगा, जो इस समाज के डूबते हुए बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए वो इस नदी में छलांग लगाया। इस समाज के वो बड़े हीरो कहलाएंगे और वो हीरो थे, जब तो अपनी जान की परवाह करते बगैर इस नदी में छलांग लगाया। और कुछ कहेंगे? क्या सरकार से मांगे जो उसको, हम तो यही सरकार से मांग रहे हैं, इसको आगे तक प्रक्रिया करके इसको चालू करवा दे पुल इसी साल में। इस सरकार से गुजारिश है। करके इसे डुबाया गया, 3 आदमी उसको दे पर चढ़ करके। आपका वो भतीजा थे? भतीजा था। क्या कैसे करें? हादसा पेश आया? उसको आया ऐसे कि 3 ठोके निकाल करके, और 3 ठोके निकालने के बाद में जाकर के वो जींस पैंट में था, वो जाकर के बेचारा चौथे के पकड़ने गया, वो जाकर के अपने चारों लड़की लेकर के डूब गया। तो उसको क्या होना चाहिए, उसकी मम्मी के जाकर लाश मिल गई है? लाश कल मिला है, हमने भूख ऊख करके आए हुए हैं, अंतिम संस्कार कर दिया गया? कर दिए हैं जी। तो यही क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे हो जल्दी पुल बनना चाहिए, तो बनना चाहिए, यही ऑर्डर है, और कुछ नहीं चाहिए हमारे। तमाम नहीं तो यहाँ ग्रामीणों पर हर साल यहाँ पर 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी डूबता है। यहाँ पर कोई नेता आता है, वोट लेने आएगा तो कहेगा कि हम इतना बड़ा आदमी है, वोट दो हमको, और जब जो घटना होता है तो कौन आता है नेता? कोई नहीं आता है, मुसीबत में कोई काम कोई नहीं। नहीं आता। हम नहीं कहते कि इनको बुलवाइए अभी, तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। वो बेचारी को क्या होगा, अरे भावों को, नहीं तो रोड जाम कर देंगे, बेनीबाद में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, बेनीबाद में जाम करेंगे। ये घटना के ऊपर हम लोग का बहुत दर्द है, एकदम सब पूरे सपोर्ट हमारा आदमी, हम हाथ उठाएंगे सारे सपोर्ट हो जाएगा। ये होना चाहिए तो होना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएगा। तार खोलेंगे हमारे भतीजा की या छानने, वो कहा है आदमी नेता नहीं आया हमको भेंट करने, 4 ठोके बचाने में हमारा भतीजा जान दे दिया है, आया है कोई नेता नहीं। बताइए, ये कोई कायदा हुआ? जहाँ नहीं तहाँ लाश मिला, नहीं मिला वहाँ गया हुआ, यहाँ नहीं, कोई नहीं आया। अभी हम मौजूद हैं उस दुकान पर, जिस दुकान में वो पिंटू, जिसने कई जानों को बचाते हुए अपनी जान गवा बैठे, उसी दुकान पर हम मौजूद हैं जिस दुकान में पिंटू काम क्या करते थे। इन दुकानदारों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिंटू नाम का लड़का
समाज के लिए वो कैसा था और समाज में उनका व्यवहार कैसा था। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार पिंटू पहले इसमें काम करते थे, जी। कैसा थे वो? बहुत बढ़िया लड़का थे सर, पूरे समाज के लिए बहुत बढ़िया थे। मेरे लिए क्या, मेरे पास लगभग 3-4 साल से वो काम कर रहे हैं। उससे भी हमारे काम के अलावा भी दूसरे का भी काम करते थे। जो भी किसी का काम का जरूरत पड़ता था तो पिंटू काम करते थे। बहुत बढ़िया लड़का था, पूरे समाज के लिए बहुत बढ़िया लड़का था वो। जभी तो वो अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में कूद गए। जी जी, तो इसीलिए वो दूसरे को जान बचाने के चक्कर में 2-3 को बचा के भी गए। बचा करके ऊपर के रखने के बाद तीसरा बार गया तो वो अंदर रह गया। बहुत, आज क्या नहीं, वो तो उस दिन परसों तरसों डूबा है उस दिन। उससे पहले भी जिसको भी नाव का जरूरत पड़ता था तो हमको कॉल कर देते कि पिंटू को थोड़ा नाव लेके भेजो, तो नाव लेकर के उस पार का आदमी को इस पार करता था वो। बिल्कुल, उनके अंदर समाज सेवी का जो एक नाम और काम होता है, समाज से जुड़े हुए थे और समाज से जुड़कर वो काम किया करते। जी जी, बहुत। हम मेरे साथ नदी में तैरने में हम भी थे, वो भी था। 2-3 लड़का और थे, 5 लड़का तैरे हुए थे। तो हम इधरे तैरे थे, इधरे कूद गए। तो हमने 7 आदमी को ऊपर किया। उसने भी थोड़ा और आगे बढ़ के 2 आदमी को ऊपर किया। उसके बाद फिर ऊपर आकर के फिर तैर गया, दूसरे को गया छानने के लिए, तो उसको बीच में चला गया। बीच में एक साथ 3 आदमी पकड़ा गया। 3 आदमी को उसको नहीं खींच पाया, नहीं, तीनों आदमी लेकर के उसको बैठ गया, ऊपर आ नहीं पाया। फिर हमको बाद में पता चला, हमने ऊपर आया, सबको ऊपर करके तो देखा कि कोई बोल रहा है कि पिंटू नहीं मिल रहा है। फिर हम पिंटू को ढूंढने के लिए गया, कहीं पिंटू मिला नहीं। पिंटू की याद तो बहुत आती होगी। बहुत याद आ रहा है, तो उसके चक्कर में हम तो 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, पानी चल रहा है हमको। पिंटू का कोई ऐसा काम जो उनके गुजरने के बाद उनका काम वो याद आता हो? हमने उसका एक तरह से गुरु है। हमने उसको बाइक सिखाए, 4 चक्का सिखाए, दुकान चलाने का सिखाए, बहुत सारा चीज उसको सिखा करके अपने साथ रखे हुए हैं। मेरा 4 चक्का चलाते थे वो, 4 चक्का चलाते, उसको सब सिखाए हुए हमारा मेरा काम था। 21 साल का उम्र में उसको हम सारा चीज सिखा करके उसको गाड़ी गाड़ी चलाना सिखाए, बाइक चलाना सिखाए, दुकान चलाना सिखाए। मेरा मार्केट का सामान भी वही लाता था, हम नहीं कहीं जाते थे सामान लाने। पिंटू को आप जानते थे? बहुत जानते हैं, अच्छा लड़का था, बहुत पूरे समाज के लिए अच्छा है। मालूम है, उसके लिए चलते गांव में किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। पिंटू को सिर्फ उसको डूबने का ही 4 लाख का चेक कटा गया। उसको कुछ पुरस्कार भी मिलना चाहिए, क्या कि दूसरे उसके नाम पे पुल होना चाहिए। उसका गार्जियन का अलग से, उसको वो तो नाव पे थे नहीं, जो नाव पे डूबे उसके साथ साथ उसका भी 4 लाख का चेक काटा गया। उसका कुछ ऊपर से इनाम भी मिलना चाहिए, किसी दूसरे को जान बचा के गए हैं। और बहुत सारा चीज उसके ऊपर आना चाहिए, ऑफर आना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से पिंटू ने एक हीरो का रोल अदा किया और इस समाज के लिए हमेशा के लिए सब दिन के लिए उन्होंने अपना नाम रोशन किया। जाते जाते अपना नाम रोशन करके चले गए और हमेशा उस पिंटू को इस हीरोपन की वजह से और इस नाम से जाना जाएगा। जिशान इम्तियाज, द पब्लिक मीडिया के साथ।